एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मधु के ग्वालियर वाले कॉलेज से। प्रेजेंट से 2 साल पहले सीनियर्स का फेयरवेल प्रोग्राम चल रहा होता है, जहां मधु अपनी एक फोटो लेकर अरुण को भेजती है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो ऊपर आकर बातें करने लगते हैं। अरुण भी इस कॉलेज से पास आउट हुआ है और ग्रेजुएशन के बाद वो काम करने दिल्ली चला गया, पर हर महीने वो मधु से मिलने ग्वालियर आ जाता है। मधु को घर जाने के लिए देर हो रही होती है, पर अरुण उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है और उसे किस करने लगता है। तभी पीछे से 3 लड़के मास्क पहनकर आते हैं और अरुण को मारने लगते हैं। उनमें से एक लड़का मधु को अंदर कमरे में ले जाता है और उन्हीं में से कोई बार बार नकुल भैया कहकर चिल्ला रहा होता है। प्रेजेंट डे में मधु ये कंफर्म करने के लिए कि उसके कॉलेज वाला नकुल और बेला दी का फियांसे कहीं सेम तो नहीं है, वो नकुल के ऑफिस आ जाती है और उसके बारे में इंक्वायरीज करने लगती है। और जैसे ही वो उसका परमानेंट एड्रेस वगैरह पूछती है, रिसेप्शन पर बैठी लड़की नकुल को बुला देती है, जिसे देखकर मधु वहां से भाग निकलती है। यहाँ हॉस्टल में हम देखते हैं कि लाना के गले में जकड़ने का निशान बना होता है और वो एक एप्पल खाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसके गले से नहीं उतरता और उसे उल्टी हो जाती है। ग्रेसी अपनी पुरानी कार को बाहर निकाल लेती है ताकि इमरजेंसी आने पर वो रीमा को हॉस्पिटल ले जा सके, पर कार का बूट अपने आप ही खुल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। बाद में जब ग्रेसी और ईलू बात कर रहे होते हैं तो ईलू सजेस्ट करती है कि वो एक बार उस हकीम को बुलाकर देखे। अगर उसे लगता है कि उस कमरे में कुछ हुआ है तो शायद वो उसकी मदद कर सकता है। यहाँ मधु अपने ऑफिस का काम खत्म करके सोनाली के यहाँ पार्ट टाइम करने आ जाती है और आज कियारा उसे अपने साथ मूवी दिखाती है और वो साथ बैठकर पुरानी वाली नॉस्फरातु देखने लगते हैं। अगर आपको नई वाली नॉस्फरातु देखनी है तो मैंने उसे ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। खैर, थोड़ी देर बाद सोनाली मधु को रेप विक्टिम के लिए एक वर्कशॉप का नोटिस लगाने को कहती है, जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। तो वो सोनाली को इस बारे में नहीं बताती, पर इनडायरेक्टली वो अपने हॉस्टल की लड़कियों के बारे में बताने लगती है कि जब से उनकी एक फ्रेंड की डेथ हुई है वो हॉस्टल से बाहर नहीं जाते और पूरा दिन कमरे में ही रहते हैं। इस तरफ ग्रेसी हकीम को बुला लेती है, जो कमरे को देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ किसी की बहुत दर्दनाक मौत हुई है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस कमरे को बंद कर देना चाहिए। पर ग्रेसी का कहना होता है कि अनु जो इस कमरे में रहा करती थी उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, ना कि इस कमरे में। पर हकीम को पता चल जाता है कि कुछ है जो इन लड़कियों को रोके रखा है और उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा है। आगे मधु क्लिनिक का काम करके हॉस्टल लौट रही होती है, पर सबवे से जाने से उसे डर लगने लगता है, तो वो बस लेकर हॉस्टल आ जाती है। आज रात उसका अरुण के साथ घूमने का प्लान होता है, इसलिए वो रेडी होकर उसके साथ बाहर आ जाती है। यहाँ हॉस्टल में लाना पीछे वाले गेट से कुछ कुत्तों को बिस्किट्स दे रही होती है। तभी वहाँ हकीम आ जाता है और उसे बाहर आने के लिए इनकरेज करने लगता है, तो लाना भी एक बार के लिए बाहर आ जाती है, पर जैसे ही वो गेट से थोड़ी दूर आती है उसे कोई चीज जकड़ने लगती है और उसके गले का निशान गहरा हो जाता है। लाना को समझ में आ जाता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो वापस गेट के अंदर आ जाती है। हकीम उसे एक दवाई देकर कहता है कि इसे पीने से उसके गले को थोड़ा आराम मिलेगा और फिर वो चला जाता है। इस तरफ अरुण और मधु थोड़ी शॉपिंग करने के बाद खाने बैठ जाते हैं, जहां बातों बातों में अरुण कहने लगता है कि कहां वो चली गई जंगल के बीच उस हॉस्टल में रहने के लिए। पर मधु का कहना होता है कि और भी तो लड़कियां हॉस्टल में रहती है। और जैसे ही अरुण कहता है कि बाकी लड़कियों में और उसमें फर्क है, मधु गुस्से में उठकर चली जाती है। मधु को लगता है कि अरुण उसे बाकी लड़कियों की तरह नहीं देखता और वो उसके साथ गिल्ट में है क्योंकि उसके सामने उसका रेप हुआ था। पर अरुण उसे समझाता है और आज रात मधु को अपने घर ले आता है। यहाँ ग्रेसी ईलू के घर आ गई थी और वो दोनों जीवा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि 6 महीने से पता नहीं वो कहाँ है। पर ग्रेसी को जीवा की ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहती है कि पहले भी वो कई बार घर छोड़कर भाग चुका है, पर हर बार वापस आ जाता है, इस बार भी आ जाएगा। तभी ग्रेसी की नजर चींटियों पर जाती है जो नीचे एक टाइल के अंदर जा रही थी, और जैसे ही वो उस टाइल को हटाती है उसके अंदर जीवा का एक बॉक्स रखा होता है, जिसके अंदर कुछ पैसे, उस हकीम की दवा और किसी की पायल रखी होती है। साथ ही ग्रेसी को अंदर एक जार में एक मरा हुआ बिच्छू भी मिलता है। इसी दौरान हकीम एक छोटी बच्ची को बहलाकर अपने घर बुलाता है और जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए घर के अंदर आती है तो हकीम उसे पकड़ लेता है और बेसमेंट में बंद कर देता है। अगले दिन लाना हकीम की दी हुई दवाई पीने के बाद जब एप्पल को खाती है तो उसके गले में कोई दर्द नहीं होता। मधु भी सुबह उठने के बाद हिम्मत करती है और सोनाली के पास आकर उसे सब कुछ बता देती है। सोनाली यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उस रात उसने कंप्लेंट नहीं की और सीधा अपने घर चली गई। जब सोनाली मधु से उन लड़कों के बारे में पूछती है तो मधु श्योर नहीं थी कि वो कौन थे, पर वो जब कॉलेज में थी तो उसके ट्यूशन में कोई उसके लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स रख दिया करता था। और एक दिन जब मधु ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया तो उस लड़के ने अपने खून से एक लेटर लिखकर उसे भेजा,
कि उसने उसका यूज किया है वगैरह वगैरह। सोनाली मधु से कहती है कि वो अभी भी कंप्लेंट कर सकती है, नहीं तो ये ट्रॉमा उसे हमेशा टॉर्चर करता रहेगा। तभी मधु के फोन में उस रिसेप्शनिस्ट का मैसेज आता है जिसमें नकुल का ग्वालियर वाला एड्रेस तो नहीं होता पर दिल्ली वाला था। तो सोनाली से बात करने के बाद मधु नकुल के घर आ जाती है और सोचने लगती है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी नकुल पीछे से आ जाता है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।